उन्नाव का जो कांड हुआ था जिसमें कुलदीप सेंगर जो था उसको बरी कर दिया गया, जबकि उसको उम्र कैद की सजा थी। उसने उस पीड़िता के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि यह प्रावधान मनुस्मृति में लिखा गया है कि उच्च वर्ण का व्यक्ति अगर किसी की हत्या भी कर दे तो भी उसको सजा का प्रावधान नहीं है, और ये आज साबित हो गया। तो संविधान के दम पे आया है ना हाई कोर्ट में। देखिए, सत्ता में वो लोग बैठे हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान के विरुद्ध जाकर सारे फैसले सुनाते हैं, संविधान पर वो विश्वास नहीं करते हैं। और हमने देखा भी है कि संविधान को मानने वाले वो लोग नहीं हैं और संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। जेल में कुलदीप सेंगर ने उनको रियायत मिल गई है 7 साल की। देखिए, सभी लोग इन्हीं के हैं, चाहे वो जज हो, चाहे वो जेल में जितने भी अधिकारी, वो सब इन्हीं की मिलीजुली भगत इनकी है और वहाँ पर इनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जिस महिला का रेप हुआ है, जिसके माँ बाप को मार दिया गया, उस महिला के ऊपर क्या बीतेगी? उसको आंदोलन भी नहीं करने दे रहे हैं। दिल्ली में उनको बार बार डिटेन किया गया कल। बिल्कुल, थाने के बाहर से उसको पुलिस ने इतनी क्रूरता के साथ उसको उठाकर दूसरी जगह डाल दिया है। यानी कि शर्म आनी चाहिए कि वो पीड़िता अपनी आवाज भी नहीं उठा सकती। देखिए, सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, नारी शक्ति की बात कर रही है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ना बेटी सुरक्षित है, ना बेटी पढ़ पा रही है, और सबसे ज़्यादा बेटियों का रेप, सबसे ज़्यादा बेटियों की दुर्दशा इसी शासनकाल, इसी समय आप देख सकते हैं वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है। तो क्या हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई है देश में? हिंदू राष्ट्र की शुरुआत तो देखिए, इस देश में बहुत महीन तरीके से मनुस्मृति लागू की जा रही है, हम लोग उसे समझ भी नहीं पा रहे हैं। चाहे आप स्कूल में देख लीजिए, कॉलेज में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में, न्यायालयों में, हर जगह मनुस्मृति को मानने वाले लोग बैठे हैं। और जब तक इन लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक इन लोगों के अंदर इंसानियत और मानवता नहीं जागृत होगी, तब तक ये लोगों को न्याय नहीं दे सकते। आप देखें कि राजस्थान की हाईकोर्ट परिसर में मनु का स्टैचू लगा हुआ है। जो लोग मनु को अपना आदर्श मान रहे हैं, क्या वो किसी के साथ न्याय कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, और ये हमें समय समय पर देखने के लिए भी मिलता है। लेकिन अम्बेडकरवादी तो कहते हैं कि संविधान का युग चल रहा है, आप संविधान मनुस्मृति की बात कर रही हैं। देखिए, संविधान का युग भी चल रहा है, क्योंकि जो मनुस्मृति के समय में होता था, जो उस काल में होता था, वो आज नहीं होता है। महिलाओं को उस समय पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर की 4 दीवारी पार नहीं कर सकती थी, उसको भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। लेकिन इन सारी चीज़ों से तो आज मुक्ति मिली हुई है महिलाओं को, क्योंकि भारत का संविधान है, बाबा साहिब की वजह से वो संविधान जो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। और मनुस्मृति दहन दिवस की खुशियाँ इस देश की बहुसंख्यक आबादी आज मना भी रही है, क्योंकि हमें उस काले कानून से मुक्ति मिली है। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों से कैसे बचेंगी बहन बेटियां देश में? देखिए, जब तक उनको सत्ता का प्रोटेक्शन मिलेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच पाएगी। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस देश की बेटी वो पूरे देश की बेटी है, ना कि किसी जाति वर्ग के आधार पर उसको जज किया जाए। जब तक ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। लेकिन देश में गाय बचा रहे हैं, गंगा बचा रहे हैं, बेटी बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जजमेंट ऐसे आ रहे हैं। देखिए, गाय बचा रहे, गंगा बचा रहे, बेटी नहीं बचा रहे हैं, बेटियों को नहीं बचा रहे हैं। आप देखिए कि इसी शासनकाल में भाजपा की सरकार में बेटियां कहाँ बच पाई हैं, कहाँ सुरक्षित है? सबसे ज़्यादा रेप उनके साथ हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप देखिए कि हर जगह शोषण महिलाओं का हो रहा है। स्कूल डर की वजह से वो पढ़ने नहीं जा रही हैं। कहाँ महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है? नहीं मिली। आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रीय महिला हो गए, राज्य महिला हो गए, वो तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को। नारी शक्ति की कोई बात नहीं करती, सिर्फ एक महिला के राष्ट्रपति बनने से पूरे देश की महिलाएं राष्ट्रपति नहीं बन जाएगी। एक महिला मजबूत होती है तो पूरे देश की महिला नहीं बन जाएगी मजबूत। तो उनके लिए उनको काम करना होगा, क्योंकि जो सरकार ने आज तक काम नहीं किया है। तो बेटी किसकी बचा रहे हैं फिर? ये बेटी किसी की नहीं बच रही, अपनी बेटियों को बचा रहे हैं, उनको अच्छा विदेशों में पढ़ने के लिए। किससे है? इसी सरकार से बचानी है अपनी बेटियों को, भाजपा सरकार से अपनी बेटियों को बचाना है, क्योंकि ये जो सरकार है ये बहुत ही मनुवादी ये सरकार है। आप देखिए कि इनकी जो मानसिकता है वो वही मानसिकता है जो मनु को मानने वाले लोगों की है, और जब तक इनकी यही मानसिकता रहेगी, इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती। कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी व्यवस्था का अंत किया जो करोड़ों लोगों को इंसान मानने के लिए तैयार ही नहीं थी।
और बाबा साहेब का साथ देखिए उस समय बहुत सारे लोगों ने दिया, यहाँ तक कि सहस्त्रबुद्धे जो कि एक ब्राह्मण थे वो भी बाबा साहेब की सपोर्ट में थे, जो कि आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। लेकिन बाबा साहेब जब जर्मन की बॉन यूनिवर्सिटी से संस्कृत पढ़कर आते हैं तो आते ही तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि इन धर्म ग्रंथों में इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए लिखा क्या है, जो उनको इंसान नहीं मान रही, जो उनको अधिकार से वंचित कर रही है, जो उनको कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मनु जो था एक क्रिमिनल माइंडेड मैन का व्यक्ति था, यानी कि बाबा साहेब ने जब उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ मेरी बुद्धि को नहीं जचता है और मैं इसे नहीं मानता, और सार्वजनिक रूप से उसको उस काले कानून को वो आग लगा देते हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार बाबा साहेब दिलाते हैं। 98 साल पहले मनुस्मृति जला दी गई थी, तो आज उसको क्यों उसका दहन दिवस मनाया जाता है? देखिए, दहन दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि बाबा साहेब ने उस जो व्यवस्था थी उसको अकेले ही बाबा साहेब ने चुनौती दी। उसके जो कानून थे, जो नियम थे, जो करोड़ों लोगों को इंसान नहीं मान रही थी। आप देखें कि मनुस्मृति में लिखा क्या है, शूद्रों के लिए, अति शूद्रों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए क्या लिखा गया कि इंसानियत और मानवता भी शर्मसार हो जाए, ऐसी बातें मनुस्मृति में लिखी गई हैं। उसमें लिखा गया कि जब महिलाएं छोटी हो तो अपने पिता पे डिपेंड रहनी चाहिए, शादी हो जाए तो पति पे डिपेंड रहनी चाहिए, और जब बूढ़ी हो जाए तो अपने बच्चों पे डिपेंड रहनी चाहिए। यानी कि महिलाओं को किसी भी रूप में आज़ाद नहीं रहना चाहिए। आज अगर मनु जिंदा होता तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरता, क्योंकि जब जब महिलाओं को मौका मिला तब तब महिलाओं ने इतिहास बदल कर रख दिया। आप जाकर देख सकते हैं आज पूरे देश में महिलाएं दहाड़ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत। मनुस्मृति कहाँ है? अब तो संविधान चल रहा है पूरे देश में, दुनिया में। देखिए, मनुस्मृति को मानने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। आज भी मनु जिंदा है। आज भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ तक कि न्यायालयों में भी आप देखें कि मनुस्मृति को मानने वाले लोग बैठे हुए हैं। देखिए, डरा तो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो अंदर गड़बड़ चल रही है, क्योंकि आप देखें कि न्यायालय में जज करने वाले, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, सारे लोग इन्हीं के भरे हुए हैं वहाँ पर। तो 15 लाख के मुचलके पे छोड़ा गया है, बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल बहुत बड़ी रकम है। जो भी सरकार में जाता है, जो भी वो वैसी मालामाल हो जाता है, पैसे अंधाधुंध। आप देखें कि जनता का पैसा लेकर ही खुद ही ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, और जनता जो है भुखमरी की कगार पर है आज। लेकिन ये जो नारे दिए जा रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों आगे बढ़ाओ, ये फर्जी तो नहीं है जिस तरह से जजमेंट दिया गया है? ये देखिए, सिर्फ नारे में सीमित होकर रह गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आप जाके सर्वे कीजिए, कहीं भी बेटी ना तो वो पढ़ पा रही है, क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कहीं मैं बाहर निकल गई तो मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यहाँ तक कि महिलाओं के अंदर भी ये डर है, यहाँ तक कि बूढ़ी औरतों के भी अंदर डर है कि अगर मैं इस समय घर से बाहर जा रही हूँ, क्या मैं घर में सही सलामत लौट कर वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी। वो डर इस सरकार ने महिलाओं के अंदर बैठा दिया है। जमानत बेल मिल रही है, तो समाज में क्या संदेश जाएगा? देखिए, समाज में संदेश यही जाएगा कि लोगों के अंदर जो है ये भावना पैदा हो गई है कि जो न्यायालय में जो लोग बैठे हुए हैं, जो जज बैठे हुए हैं, वो किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते जब तक उनकी जो सोच है मनुवादी सोच रहेगी। अगर वो बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं तो देखिए, संविधान इतना सर्वश्रेष्ठ है। संविधान के अकॉर्डिंग अगर ये फैसला सुनाते हैं तो कुलदीप सेंगर जैसा बलात्कारी जेल की सलाखों के पीछे होता। तो बढ़ावा मिलेगा ऐसे तो देखिए। तो हिंदू राष्ट्र में तो बलात्कारियों को ही बढ़ावा मिलेगा। सबसे ज़्यादा पंडे पुजारी मंदिरों में आप देखें कि रेप कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है उनका, तो इनको सत्ता का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये वकील सही से केस नहीं लड़ पा रहे हैं ये पीड़िताओं के, या फिर वो जजमेंट दिए जा रहे हैं जबरन ऐसे? देखिए, सब बिके हुए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सिस्टम खराब है। जब तक पूरा सिस्टम सही नहीं होगा किसी को न्याय नहीं मिलेगा। हिंदू राष्ट्र अगर ये बनाना चाहते तो हिंदू राष्ट्र में यही सब होगा। तो बाबा साहेब ने इसीलिए चेतावनी दी थी कि हिंदू राष्ट्र ये किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो समता, समानता, न्याय और बंधुता के लिए वो खतरा है। इसीलिए बाबा साहेब उस समय, उस दौर में हमको चेतावनी दे करके गए थे।